जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। दिस इज लेक्चर नंबर 4 और इस लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट डिस्कस करेंगे 2x2 मैट्रिक्स का। सबसे पहले समझते हैं यार डिटर्मिनेंट होता क्या है। डिटर्मिनेंट एक स्केलर वैल्यू होता है। स्केलर वैल्यू मतलब कोई नंबर होता है विच इज एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक नंबर एसोसिएटेड होता है, उसी को हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। अब इसके दो नोटेशन है, एक तो DET ऑफ ए लिखते हैं, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कभी कभी यहाँ पर हम ऐसा मॉड जैसा सिंबल लगाते हैं, तो यहाँ पर इसको मॉड ए मत पढ़ना, दैट इज द नोटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो निकालते कैसे हैं, तो हम यहाँ पर 2x2 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट किसका निकालते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम होते हैं। तो 2x2 ले रहे हैं हम, यहाँ पर रोज भी 2 है और कॉलम भी 2 है। जैसे मैंने यहाँ पर एक डेमो के लिए ले लिया मैट्रिक्स ए, जिसकी एंट्री है ABCD। तो इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर अगर स्क्वायर ब्रैकेट के साथ एंट्री लिखी है तो वो किसका नोटेशन है, स्क्वायर ब्रैकेट किसका नोटेशन है, मैट्रिक्स का नोटेशन। जब आप डिटर्मिनेंट लिख रहे हो तो आप उसका सिंबल चेंज कर दोगे मैट्रिक्स का। तो डिटर्मिनेंट जब भी आप लिख रहे हो तो यहाँ पर ये देखो मॉड्यूलस जैसा जो साइन दिख रहा है, यहाँ पर हम ब्रैकेट चेंज कर रहे हैं। मॉड्यूलस जैसा जो ब्रैकेट दिख रहा है उसी को हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट से जब आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो तो मैट्रिक्स का जो ये ब्रैकेट है वो चेंज कर देना, ये मॉड्यूलस वाला लगा देना है, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया। अब इसको आप कैलकुलेट कैसे करोगे, तो फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई द डायगोनल एंट्रीज A एंड D। यहाँ पर जो डायगोनल एंट्रीज है पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, A इंटू D, और बीच में नेगेटिव साइन लेना है हमें, और उसके बाद जो बाकी के दो मेंबर्स बच रहे हैं C और B, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो AD माइनस BC। तो यहाँ पर आपको डायगोनल एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस का साइन लेना है, और उसके बाद ऑफ डायगोनल एंट्री मीन्स जो बाकी के दो मेंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे एक एग्जांपल से समझो, मान लो आपको कोई मैट्रिक्स ए दिया है 3 4 2 5, उसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो पहले मैट्रिक्स नोटेशन से हम उसको डिटर्मिनेंट नोटेशन में लिखेंगे। यहाँ पर देखो स्क्वायर ब्रैकेट हटाकर अब हमने मॉड्यूलस वाला सिंबल लगा दिया है, मॉड्यूलस की तरह दिखने वाला सिंबल लगा दिया है, दैट इज द सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। सो विल मल्टीप्लाई 3 and 5, एक माइनस इन बिटवीन, देन मल्टीप्लाई द रिमेनिंग टू मेंबर्स। बाकी के दो मेंबर क्या है, 2 और 4, तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई करो। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 5s are 15 माइनस 2 4s are 8, 15 माइनस 8 is 7, तो इसका आंसर आएगा 7। तो इस मैट्रिक्स के साथ कौन सा नंबर एसोसिएटेड है, नंबर 7। इसी नंबर को हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट। तो हर एक मैट्रिक्स के साथ एक नंबर एसोसिएटेड होता है, उसी नंबर को हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स ए के साथ नंबर 7 एसोसिएटेड है, तो ये 7 क्या हो गया, इसका डिटर्मिनेंट हो गया। सिमिलरली लुक एट वन मोर एग्जांपल। यहाँ पर भी हमें उसी प्रोसीजर से निकालना है। मैट्रिक्स नोटेशन से इसको पहले डिटर्मिनेंट नोटेशन में लिखो, देन मल्टीप्लाई द डायगोनल एंट्रीज फर्स्ट। सो -1 इंटू -2, take minus in between every time, then multiply the remaining two members, that is -2 and 3, तो -2 and 3। so माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, and 2 1s are 2, now this minus and this minus is also plus, and 2 3s are 6, so 2 plus 6 कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स के साथ कौन सा नंबर एसोसिएटेड है, नंबर 8, तो ये 8 क्या हो गया, इसका डिटर्मिनेंट। सिमिलरली कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पर दे सकते हैं आपको, उसका भी आप ध्यान रखना। सो हाउ विल यू सिंप्लीफाई दीज एग्जांपल्स, सो डू द सेम टास्क ओवर हियर आल्सो, मल्टीप्लाई द डायगोनल एंट्री फर्स्ट। तो साइन थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, बट फिर भी मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस मल्टीप्लाई द रिमेनिंग टू मेंबर्स। बाकी के दो मेंबर्स कौन से हमारे, माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो इस मैट्रिक्स के साथ कौन सा नंबर एसोसिएटेड है, नंबर 1, तो नंबर 1 क्या हो गया, इसका डिटर्मिनेंट। सिमिलरली लुक एट दिस एग्जांपल,
यहाँ पर इस तरह के भी एग्जाम्पल आते हैं, तो इसमें आपको क्या करना होता है, आपको x की वैल्यू फाइंड करने को बोलेंगे। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट का नोटेशन लगा है, एक चीज का याद रखना, आपको एग्जाम्पल में ये जो नोटेशन है डिटर्मिनेंट का नोटेशन लगाया हुआ है और उसको जीरो से इक्वेट करके भी दिया है, ठीक है। तो हाउ विल यू सिंप्लीफाई दैट? तो हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? सो विल मल्टीप्लाई द डायगोनल एंट्री फर्स्ट। तो ये हम जो x है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3x, बीच में हमेशा माइनस का साइन लिखते हैं, एंड विल मल्टीप्लाई द रिमेनिंग 2 मेंबर्स, बाकी के 2 मेंबर्स क्या है 3 और 6। तो यहाँ पर क्या आएगा 3 टाइम्स 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 दिया हुआ है तो हम 0 लिख देंगे। सो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 6 r कितना होता है 18 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 3x, ये माइनस 18 यहाँ पर आएगा तो प्लस 18 हो जाएगा। सो व्हाट दैट इम्प्लाइज नाउ, x क्या हो जाएगा आपका, ये 3 क्या आएगा 18 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 18/3। तो 3 6 r 18, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू क्या मिलेगी 6। तो यहाँ पर आपसे x की वैल्यू पूछ रहे थे, तो x की वैल्यू क्या आएगी 6। सिमिलरली लुक एट दिस एग्जाम्पल। तो यहाँ पर भी आपको डिटर्मिनेंट इक्वेट करके 0 से दिया है और आपको x की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो आप डिटर्मिनेंट निकाल लो इसका। x टाइम्स -4 कितना होता है, दैट इज -4x। विल राइट माइनस साइन इन बिटवीन, और उसके बाद वाले जो 2 मेंबर्स है उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो बाद के 2 मेंबर्स क्या है 2 और -4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा -4x, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, एंड 2 4 आर होते हैं 8 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा -4x, ये +8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो हमारे x की वैल्यू क्या होगी, ये -4 क्या होगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा -8 के, तो -8/-4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 आर 8, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 2। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है 2। सिमिलरली लुक एट दिस एग्जांपल। यहाँ पे देखो 0 से इक्वेट करके नहीं दिया है आपको सिंपली डिटर्मिनेंट में वेरिएबल x और y लिख दिया है। तो हम सेम रूल ही फॉलो करने वाले हैं। तो विल मल्टीप्लाई द डायगोनल मेंबर x एंड y, x और y को मल्टीप्लाई करोगे तो x y हो जाएगा। वी विल राइट माइनस एवरी टाइम इन बिटवीन, माइनस हमेशा बीच में लिखना है, और बाकी के 2 मेंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो तो x इंटू -y, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x इंटू -y। तो ये क्या आएगा एक्स वाई, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ भी आपको एक्स वाई मिल रहा है, तो एक्स वाई इंटू एक्स वाई हमारे पास क्या हो जाएगा 2xy। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 2xy। देखो यहाँ पर डिटर्मिनेंट में कुछ लॉगरिथमिक वैल्यूज लिखी हुई है, तो हम उसको भी उसी रूल से सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई द डायगोनल एंट्री फर्स्ट, तो ये रही हमारी डायगोनल एंट्री। log 3 बेस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो वही का वही रहेगा, log 3 बेस 6 इंटू 1 माइनस, यहाँ पर देखो बाकी की 2 एंट्रीज कौन सी है -1 और ये log 2 बेस 6, तो -1 और इसके साथ में क्या है log 2 बेस 6। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। देखो log 3 बेस 6 इंटू 1, तो वो क्या हो जाएगा log 3 बेस 6 ही रहेगा, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो वही का वही रहने वाला है। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, log 2 बेस 6 इंटू 1 इज log 2 बेस 6। हमने log की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि log में अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो ये जो 2 नंबर्स हमें दिख रहे हैं 3 और 2, ये दोनों आप क्या लिख सकते हो मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा log 3 बेस 6 प्लस log 2 बेस 6, तो ये क्या हो जाएगा log 3 इंटू 2 बेस 6। तो ये क्या हो जाएगा दैट इज log 3 2s आर व्हाट दैट इज 6, तो log 6 बेस 6। सो लॉगरिथमिक नंबर और बेस नंबर सेम हो तो इसका आंसर क्या आता है 1, तो log 6 बेस 6 का आंसर क्या आएगा 1। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।